नमस्ते। हम सब ने स्कूल में पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी तो जरूर देखी है, पर क्या यह सिर्फ एक चार्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में साइंस के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। एक ऐसा नक्शा जो हमें इस पूरे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि तत्वों को समझने में मदद करता है। तो चलिए आज इस नक्शे की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं ये हमें क्या-क्या बताता है। जरा पुराने जमाने के केमिस्ट्स के बारे में सोचिए। उनके पास एलिमेंट्स की लिस्ट तो लंबी होती जा रही थी, पर उन्हें अरेंज कैसे करें इसका कोई साफ तरीका नहीं था। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, जिसके सारे टुकड़े बस इधर-उधर बिखरे पड़े थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि यूनिवर्स के इन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को, इन तत्वों को एक ऑर्डर में कैसे लाया जाए, एक सिस्टम कैसे बनाया जाए। और इसी एक सवाल ने साइंटिस्ट को दशकों तक उलझाए रखा। तो इस ऑर्डर की खोज धीरे-धीरे आगे बढ़ी। 1789 में लेवोजियर ने कहा, चलो इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट देते हैं। फिर 1829 में डोबे राइनर आए। उन्होंने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जिन्हें ट्रायड्स कहा गया। 1865 में न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। और फिर 1869 में आया एक बहुत बड़ा मोड़, दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से एक टेबल बनाया। और कमाल की बात ये थी कि उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए भी खाली जगह छोड़ दी जो तब तक खोजे भी नहीं गए थे। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी, पर इसमें कुछ छोटी-मोटी गड़बड़ियां थीं। और फिर एंट्री होती है हेनरी मोज़ले की, जिन्होंने एक ऐसा नियम दिया जिसने इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। मोज़ले ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सिंपल भाषा में ये नियम कहता है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। और बस यही एक लाइन आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव है। तो ये इतना बड़ा बदलाव क्यों था? देखिए, मेंडलीव का आधार था एटॉमिक मास यानी वजन, लेकिन मोज़ले का आधार था एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या। और बस इसी एक बदलाव ने वो सारी गड़बड़ियां ठीक कर दी। ये साइंस का वो यूरेका मोमेंट था जब सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब जब हमारे पास सही नियम है, तो चलिए देखते हैं कि इस नियम ने आज के पीरियोडिक टेबल को वो खूबसूरत शक्ल कैसे दी जो हम सब जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 7 लेटी हुई लाइनें दिखेंगी, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। हर एक पीरियड का मतलब है कि एक नया इलेक्ट्रॉन शेल भरना शुरू हो गया है। और साथ ही इसमें 18 खड़ी लाइनें यानी वर्टिकल कॉलम्स भी हैं, जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। बस यही पीरियड्स और ग्रुप्स मिलकर टेबल का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसका राज छिपा है उनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स में। जैसे ग्रुप 1 के इन एलिमेंट्स को देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब के सबसे बाहरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और यही एक इलेक्ट्रॉन तय करता है कि ये सब एक जैसा बिहेव क्यों करते हैं। चलिए अब टेबल की असली ताकत को समझते हैं, और वो है इसके अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को पढ़ना और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर पाना। पहला पैटर्न देखते हैं, एटॉमिक रेडियस। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है एटम का साइज। मतलब एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस से उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी। अब होता यह है कि जब आप टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो एटम का साइज यानी एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस का खिंचाव मजबूत हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को और पास खींच लेता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जरा पीरियड 2 के इन नंबर्स को देखिए। लिथियम से शुरू करके फ्लोरीन तक आप साफ साफ देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस लगातार कम हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारा रूल कहता है। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो कहानी एकदम उलट जाती है। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसका कारण भी बहुत सिंपल है। हर बार जब आप नीचे जाते हैं तो एक नया इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ जाता है, जिससे एटम का साइज जाहिर है बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी जरूरी पैटर्न पर आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसी एटम की वो ताकत है जिससे वो बॉन्ड बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और ये केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों?
क्योंकि जो एलिमेंट्स राइट साइड में होते हैं वो अपना शेल पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पाने को बेताब रहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचते हैं। और वहीं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं और बीच वाले इलेक्ट्रॉन एक शील्ड की तरह काम करते हैं, जिससे न्यूक्लियस का खिंचाव कमजोर पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि इन सब पैटर्न्स का मतलब क्या है? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, पीरियोडिक टेबल सिर्फ क्लासरूम में टांगने वाली चीज नहीं है। ये मैटर का यानी पदार्थ का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। इसी नक्शे को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे। इसी की मदद से नई दवाइयां और कॉस्मेटिक्स बनते हैं। अरे, हमारे स्मार्टफोन की बैटरी तक इसी की समझ पर बनी है। और तो और, ये साइंटिस्ट को नए एलिमेंट्स खोजने का रास्ता भी दिखाता है। जैसा कि ASBMB टुडे कहता है, तत्वों की आवर्त सारणी सिर्फ पदार्थों की एक लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो साइंस की एक जीती जागती, सांस लेती हुई कहानी है। और पता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी साइंटिस्ट्स एलिमेंट 120 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, इसी नक्शे को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वो एलिमेंट टेबल में कहाँ फिट होगा? इसका जवाब हमें इसी पीरियोडिक टेबल के नियमों में मिलेगा। तो अगर आपको पदार्थ के इस नक्शे को समझने में मजा आया, तो इस प्रस्तुति को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना न भूलें।